मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे मारिया वुडवर्थ एक्टर के बारे में। प्रेरितों के काम वर्णित पवित्र आत्मा के प्रदर्शन के पश्चात इतिहास में मारिया वुडवर्थ एक्टर से बढ़कर पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था। वह दर्शनों और आत्मिक सामर्थ से भरपूर एक अविश्वसनीय महिला थी जो कड़े विरोध के सामने डटकर खड़ी थी। उसने अपने निर्बल हाथों को परमेश्वर की ओर उठाया और पवित्र आत्मा की अग्नि को प्रसारित होने में स्वयं को माध्यम बनाया। आत्मा के क्षेत्र में बहन मारिया परमेश्वर के अलौकिक अगुवाई और उसके अद्भुत प्रकटीकरण के लिए शक्तिशाली पात्र थी। वह स्वर्ग की विश्वसनीय मित्र थी जो आत्मिक लाभ के लिए अपनी सांसारिक प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देती थी। मारिया का जन्म 1844 ईस्वी में लिस्बन ओहियो के फार्म पर हुआ था। वह 13 वर्ष की आयु में विश्व के तीसरी बड़ी जागृति के दिनों में नया जन्म पा चुकी थी। प्रभु को स्वीकार करते समय प्रचारक ने उसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हुए कहा था कि वह एक चमकदार ज्योति बने, परंतु उसे पता नहीं था कि जिस छोटी बालिका के लिए उसने प्रार्थना की है वह ऐसे पेंटिकॉस्टल आंदोलन की नानी दादी बनेगी जो समस्त विश्व में फैल जाएगी। मारिया ने शीघ्र ही अपनी बुलाहट को जाना और प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपनी बुलाहट के विषय में उसने बाद में लिखा, मैंने यीशु की आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझे बुलाया है और कहा है कि राजमार्गों और बाड़ियों में जाऊं और खोई हुई भेड़ों को एकत्रित करूं। परंतु एक रुकावट थी। वह एक स्त्री थी। उन दिनों में स्त्रियों को प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। 19वीं शताब्दी के मध्य स्त्रियां राष्ट्रीय चुनाव में वोट डालने तक नहीं जाती थी। इस कारण महिला प्रचारक होने का अर्थ था क्रोध को आमंत्रित करना, और किसी कुंवारी का प्रचार करना इसका तो सवाल ही नहीं उठता था। इस कारण मारिया ने इन बातों को प्रभु के सम्मुख रखा और निश्चय किया कि अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए वह किसी मिशनरी से विवाह करेगी। इसलिए उसने अपनी शिक्षा को जारी रखने की योजना बनाई और स्वयं को तैयार करने के लिए एक कॉलेज जाने लगी। परंतु एक दूसरे से जुड़े उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता अपने कृषि के मैदान में काम करते हुए घात हुए। उसके तुरंत पश्चात उसके परिवार की सहायता करने के लिए उसे तुरंत लौटकर वापस आना पड़ा। अब औपचारिक शिक्षा पूरी करने की उसकी आशाएं धूमिल हो रही थी। इस कारण उसने सोचा कि वह सामान्य मसीहों की जीवन शैली अपना ले। इसके पश्चात गृह युद्ध के दौरान मारिया की मुलाकात पीएच वुडवर्थ से हुई, जिसे सिर पर चोट लगने के कारण पदमुक्त कर दिया गया था। वह घर वापस लौटा था। उस पूर्व सैनिक से विवाह पूर्व लंबी प्रणय निवेदन के बाद उसने विवाह कर लिया। उन्होंने खेत पर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उसके परिश्रम का समुचित फल उन्हें कभी नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका हर काम असफल हो रहा था। वर्ष बीतते गए। मारिया 6 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसने एक सामान्य परिवार और घर बसाने का प्रयास किया, जबकि परमेश्वर उसे लगातार बुलाहट दे रहा था। परंतु मारिया एक पत्नी और मां की अपनी भूमिकाओं में उलझ चुकी थी और परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर नहीं दे पा रही थी। उसके पति के मन में सेवकाई की कोई इच्छा नहीं थी। उसके पास 6 बच्चे थे जिसे बड़ा करना था और वह स्वयं बीमार रहती थी। उसके 6 में से 5 बच्चे बीमारी का शिकार होकर मर गए। इस भयंकर दुर्घटना के पश्चात मारिया ने किसी तरह स्वयं को संभाल लिया, किंतु उसके पति कभी इस सदमे से उभर नहीं सके। मारिया ने पूरी कोशिश की कि अपनी बची हुई एकमात्र बेटी का पालन पोषण के साथ अपने पति की सहायता करें। इन तमाम परिस्थितियों के बीच उसने परमेश्वर को कभी दोष नहीं दिया और न इस हादसे के कारण अपने हृदय को कठोर किया। परंतु मारिया बार बार हृदय को कचोटने वाले इस सवाल का हल ढूंढना चाहती थी जो इस हादसे के बाद उसे तकलीफ देता था। उसने हार मानने से मना कर दिया और वचन में खोजबीन करने लगी। जब उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उसने पाया कि कैसे बाइबल में बार बार स्त्रियों को उपयोग किया गया था
उसने योएल नबी की भविष्यवाणी को पढ़ा और अर्थ निकाला कि परमेश्वर पुरुषों और स्त्रियों दोनों पर अपना आत्मा उंडेलेंगे। मारिया स्वर्ग की ओर आंखें उठाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैं प्रचार नहीं कर सकती, मैं नहीं जानती हूँ कि क्या कहूँ, मेरी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। परंतु अपनी बुलाहट के विषय पर संघर्ष करते हुए वह लगातार बाइबल पढ़ती और सत्य खोजती थी। उसने बाद में लिखा, मैंने जितनी खोज की उतना अधिक अपने आप को दोषी ठहराया। तब मारिया ने एक बड़ा दर्शन पाया। स्वर्गदूत उसके कमरे में आए। वे उसे लेकर पश्चिम में एक प्रासाद के ऊपर से झरनों, जंगलों और नदियों के ऊपर से ले गए। वहां उसने लंबे चौड़े खेत देखे। उसमें गेहूं की सुनहरी बालें झूम रही थी। जब इसका खुलासा हुआ, वह प्रचार करने लगी और उसने फूलों को गिरते हुए देखा। तब यीशु ने उससे कहा, वह प्रचार करेगी, जैसे फूलें गिर रहे हैं वैसे ही लोग भी गिरेंगे। तब अंत में मारिया ने जान लिया कि वह अपनी बुलाहट के लिए जब तक समर्पण नहीं करेंगी तब तक खुश नहीं रह पाएंगी। तब उसने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए विनम्रता पूर्वक हाँ कह दिया। उसने परमेश्वर से कहा कि वह उसे अत्यधिक सामर्थ्य से अभिषेक दे। आपके पास दर्शन है और लोगों को स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक भी है। परमेश्वर ने ईश्वरीय चंगाई, छुटकारा अथवा आत्मा में स्वतंत्रता के क्षेत्र में आपसे बातें की है। इस कारण धर्म के बंधनों को अवसर ना दे, वही करे जो प्रभु ने आपसे करने के लिए कहा है। धर्म स्त्रियों को और उसकी सेवकाई को दबाना चाहता है, विशेषकर युवा स्त्रियों को। बिना प्रश्न किए आपको परमेश्वर की आज्ञा पर अमल करना सीखना होगा। यदि मारिया ने अपनी युवावस्था में ही अपनी बुलाहट का प्रत्युत्तर दे दिया होता, संभव है कि उसकी संतानें जीवित रहती। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें मार डाला, परंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा से सीधे तौर पर अवज्ञा करने पर शैतान के कार्यों के लिए द्वार खुल जाते हैं। इसलिए निडर होकर परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखिए। निडरता परमेश्वर की सामर्थ्य को लाती है और आपकी उपस्थिति में आप पर दोष लगाने वाले चुप हो जाते हैं। मारिया ने सबसे पहले अपने लोगों के बीच सेवकाई आरंभ किया। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि वह जाए। परमेश्वर उसे शब्द प्रदान करेगा। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। जब मारिया पहली बार भीड़ के सामने खड़ी हुई, जिनमें अधिकांश उसके रिश्तेदार थे, उसने मुंह खोला और भीड़ ने रोना शुरू कर दिया। वे फर्श पर गिरने लगे। कुछ खड़े हुए, उनके आंसू बह ही रहे थे। इस घटना के पश्चात उसे हर जगह बुलाया जाने लगा। अनेक कलीसियाएं उसे आमंत्रित करने लगी कि वह प्रचार करे और उसकी कलीसियाओं में आत्मिक जागृति आए। कुछ ही दिनों में उसने पश्चिम दिशा में अपनी सेवकाई को बढ़ाया। 9 स्थानों में आत्मिक जागृति आई। उसने 200 उपदेश दिए और 2 कलीसियाएं स्थापित की, जिनमें संडे स्कूल भी था। लगभग 100 से अधिक लोग कलीसिया के सदस्य थे। परमेश्वर ने मारिया का साथ दिया और बहुत कम समय में ही पिछले दिनों की कसर पूरी कर दी। विशेष सभा डेविल्सडैन नामक कस्बे में आयोजित की गई। इसके पूर्व वहां परमेश्वर का कोई भी सेवक सफल नहीं हो सका था। लोग वहां हंसने और ठट्टा करने आए। वे देखना चाहते थे कि महिला प्रचारक कैसे परास्त होकर टूटकर वहां से जाती है, परंतु उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा अजूबा देखा। सिस्टर मारिया भले ही स्त्री थी, परंतु उसे निर्बल समझना बड़ी भूल थी। वह आत्मिक युद्ध के तौर तरीके जानती थी और प्रार्थना की सामर्थ्य को भी, जो स्वर्ग के बंद दरवाजों को खोलती है। 3 दिन तक मारिया ने प्रचार किया, गीत गाया, कुछ नहीं हुआ। अंत में चौथे दिन मारिया ने अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग मध्यस्थता की प्रार्थना में किया और डेविल्स डेन पर शासन करने वाली अंधकार के सामर्थ्य को और प्रधानताओं को चकनाचूर कर दिया। उसने प्रार्थना की
कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को बड़े रूप से उतारे और लोगों की हठेली औपचारिकता के कवच को तोड़ दें। उस रात की सभा में लोग पूरी सभा के दौरान रोते रहे, परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करते रहे। उस कस्बे में परमेश्वर की उपस्थिति का इससे बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति जिसने संसार भ्रमण किया था उस क्षेत्र में आया जहां मारिया की सभाएं चल रही थी। वह एक धार्मिक व्यक्ति था और उत्सुकतावश उसने सोचा कि इन सभाओं में जाना चाहिए। जब वह सभा में था उसने सामर्थ के प्रदर्शन को लेकर अपने एक मित्र से मजाक में कुछ कहा। घमंड से भरा हुआ जांच करने मंच की ओर चल दिया, किंतु परमेश्वर की सामर्थ ने उसे भूमि पर गिरा दिया। वह लगभग 2 घंटे से अधिक वहीं पड़ा रहा। जब वह फर्श पर गिरा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन में स्वर्ग और नरक दिखाए, यह जानते हुए कि उसने किसी एक को चुनना होगा और उसका नया जन्म होगा। वह उठा और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगा। जब वह इस अर्धसुप्त अवस्था से बाहर आया, वह केवल एक ही बात कहता था कि उसे 60 वर्ष व्यर्थ बिताने का अफसोस है। उसने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से न जानते हुए धार्मिक रीति रिवाजों में इतने वर्ष बिता दिए। इन सब के बाद भी समाचार पत्र और इन बातों को न मानने वाले दूसरे प्रभु के सेवक लोगों से कहते थे कि इन सभाओं से दूर रहें। वे कहते थे कि वे तुम्हें पागल बना देंगे, परंतु फिर भी हजारों नया जन्म पा रहे थे। कितने पवित्र आत्मा की सामर्थ के अधीन नीचे गिरते और मृतक समान पड़े रहते, यहाँ तक कि अपने घरों में सभा स्थल से मीलों दूर पवित्र आत्मा के प्रभाव से नीचे गिरने का अनुभव पाया। परमेश्वर आज कुछ कलीसियाओं से नाराज है क्योंकि वे लोगों को खुलकर स्वतंत्र रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करने से रोकते हैं। यदि लोग स्वयं को परमेश्वर के सामने अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो परमेश्वर उनके लिए काम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग चर्च में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हैं। उन्हें अपने घर पर या खेल के मैदान में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, परंतु कुछ धार्मिक कारणोंवश वे सोचते हैं कि चर्च में उन्हें शांत और गंभीर रहना चाहिए। परंतु मैं कुछ बताना, स्वर्ग एकदम शांत, चुपचाप और स्थिर नहीं है। कुछ लोग जब मरने के पश्चात स्वर्ग पहुंच जाएंगे, उन्हें कठोर सत्य की जानकारी मिलेगी। उन्हें सीखना होगा कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे आनंद करें, क्योंकि स्वर्ग ऊर्जा और जीवन से भरपूर है। वहाँ जोर जोर से ललकारने और आनंद मनाने की बहुत सी बातें हैं और यहाँ भी है। हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर का एक नया काम करना चाहिए। आप चाहे पसंद करें या ना करें, परमेश्वर का काम होने पर भावनाओं पर असर पड़ता है। दोस्तों, आपने कई बिजली के सॉकेट में उंगली डाली और स्थिर रहे। जब परमेश्वर को स्पर्श करेंगे, इससे कितना बढ़कर अनुभव होगा। जब परमेश्वर आपको स्पर्श करते हैं तब आप प्रतिक्रिया करेंगे। यदि आप कहेंगे ठीक है, फिर चरम प्रतिक्रियाओं को आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है, जब आप राजमार्ग पर चल रहे हैं, छोटे छोटे खंड या खाइयों की ओर क्यों देखें? सत्य पर ध्यान केंद्रित करें। असत्य अपने आप छूट जाएगा। जब परमेश्वर का सामर्थ आप पर आता है, उसमें आप आनंद करेंगे, और जब आप किसी बात में आनंद करते हैं, आपका हर्ष दिखाई देता है। इस कारण आप सीखें कि परमेश्वर अपने आराधना करने वालों से क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है, और उसे करें। सिस्टर मारिया के जीवन में अत्यधिक सताव आया। जीवन के हर एक कोने से दबाव उत्पन्न करने वाली बातें आई। विशाल भीड़ की अगुवाई करने और पहली बार पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण का परिचय कराने के कारण होने वाले सताव, इन बातों के साथ साथ वह एक महिला थी जो सेवकाई में थी और जिसका पति विश्वास योग्य नहीं था। ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में चलाए जा रहे उनके विवाद पर और चर्चाओं में रहने वाले क्रूसेड के दौरान पीएच वुडवर्थ का चरित्र पतन उजागर हो गया। सिस्टर मारिया दूसरे मकान में रहती थी ताकि उससे दूर रहे। अंत में विवाह के 26 वर्ष के पश्चात जनवरी 1891 में
उसका विवाह विच्छेदित हो गया, लेकिन विवाह टूटने के 1.5 साल से भी कम समय में पीएच वुडवर्थ ने दूसरा विवाह कर लिया और सार्वजनिक रूप से मारिया के चरित्र और सेवकाई पर कीचड़ उछालने लगा। 21 जून और 1892 के पश्चात वह अधिक दिन जी नहीं सका। टाइफाइड के ज्वर से उसकी मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति के साथ कठिन वैवाहिक संबंधों के बावजूद मारिया समय निकालकर उसकी शव यात्रा में शामिल होने गई। ऐसा सुना गया कि न केवल वह दफन के समय वहां थी, परंतु उसने उसकी स्मृति सभा में भी हिस्सा लिया। मारिया को सबसे अधिक सताव पश्चिमी तट से आया। उसे यह विश्वास था कि परमेश्वर के लिए पश्चिमी तटीय प्रदेशों को जीतना है, जैसा कि मध्य पश्चिम क्षेत्र जीतने गई थी। इसलिए 1889 में वह ऑकलैंड आई और 8,000 लोगों की क्षमता वाला तंबू खरीदा और शीघ्र ही तंबू आने वालों से खचाखच भरने लगा। लोग परमेश्वर की बातें सीखने, दर्शनों को पाने, सुनने और पवित्र आत्मा के अन्य प्रकटीकरणों को देखने आने लगे। परंतु पश्चिमी तट पर मारिया ने भारी सताव भी देखा। नकाबधारी लुटेरे या गैंगस्टर, जैसा कि आज हम उन्हें कहते हैं, सभाओं में आकर परेशानी पैदा करने लगे। कई बार इन लोगों ने लकड़ी के चूल्हों में बम रख दिए, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उनके फटने पर कोई हताहत नहीं हुआ। एक बार जोरदार आंधी आई और तंबू टुकड़े टुकड़े हो गए। हर सप्ताह उसे जान से मारने की धमकियां मिलती थी। समाचार पत्र निष्ठुरता से उसका अपमान, निंदा करते और परमेश्वर के दूसरे सेवक भी उसके विरुद्ध खेमों में बट गए थे। शरारती तत्व मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को लेकर आते, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे लोग भावनात्मक दृश्य खड़े करेंगे। ऐसा बार बार होता था, यहाँ तक कि स्थानीय लोग सोचने लगे कि मारिया की सभाओं के कारण लोग दिमागी संतुलन खो रहे थे, क्योंकि अनेक व्यक्ति उनके धर्म सिद्धांतों को गलत रूप से समझते थे। वे रोजाना सभाओं को बंद करवाने अधिकारियों को बुलाते थे। इस सब के बावजूद मारिया ने तय कर लिया था कि जब तक परमेश्वर का काम समाप्त न हो जाए, वह ऑकलैंड से नहीं जाएगी। उन्हीं दिनों मारिया ने एक भयंकर भविष्यवाणी कर दी। उसने कहा कि पश्चिमी तट पर भारी विपत्ति आने वाली है जो इसे तबाह कर देगी। इस भविष्यवाणी को समाचार पत्रों ने उनके विरुद्ध छापा और उन्हें सामान्य अपराधियों की भांति बदनाम किया। उन्होंने भविष्यवाणी को तोड़ मरोड़ कर ऐसा छापा कि ठीक से पता ही नहीं चलता था कि वास्तव में क्या कहा गया था। तब जैसी आशा की जा सकती थी, दूसरे पुरुष और स्त्रियां जो पवित्र आत्मा के दान वरदानों का झूठा प्रदर्शन कर रहे थे, वे भविष्यवाणियां करने लगे। शत्रु के धोखे में आए इन लोगों ने पश्चिमी तट के लिए और भी विनाशकारी और दुखमयी भविष्यवाणियां कर दी और अत्यधिक विवाद तथा आरोप प्रत्यारोप की स्थिति निर्मित कर दी। सिस्टर मारिया डोवी 17 वर्ष अधिक जीवित रही। ऐसा कहा जा सकता है कि सिस्टर एटर ने अपने ऑकलैंड क्रूसेड में कुछ गलतियां की थी। इसमें आश्चर्य नहीं कि उसके विरुद्ध बहुत अधिक षड्यंत्र रचे गए। यह याद रखने योग्य है कि 1906 में अमेरिकी इतिहास का सबसे अधिक तबाही लाने वाला भूकंप सैन फ्रांसिस्को में आया, जब सिस्टर मारिया ने इसकी भविष्यवाणी 1890 में की थी। सिस्टर मारिया ने कुछ अच्छे मित्र भी बनाए थे। उनमें से एक थी कैरी जूड मॉन्टगोमेरी, जो पूर्वी के तट से कैलिफोर्निया सभाएं संचालन करने आई थी। जब दोनों मिले, जीवन भर के लिए मित्र बन गए। कैरी ने और उसके पति जॉर्ज पेंतेकुस्त आंदोलन के प्रारंभिक लोगों में से थे। उन्होंने ऑकलैंड में शांति की घर की स्थापना की थी। यह दंपति सिस्टर मारिया की संपूर्ण सेवकाई में सहायक बने रहे। होलीनेस मूवमेंट पवित्रता की पक्षधर में मारिया एक अकेली प्रचारक थी, जिसने पेंतुकुस्त अनुभव अन्य भाषा में बातें करना को ग्रहण किया था। आज हम उन्हें पेंतुकुस्त
होलीनेस प्रचारक कह सकते हैं। उन्होंने पवित्रता के पक्षधर सिद्धांतों को उसी प्रकार अपनाया जिस प्रकार अन्य भाषा के पेंतुकुस्त अनुभव को अपनाया था। अनेक प्रचारक पवित्र आत्मा के कार्यों के प्रकटीकरण एवं उनसे जुड़ी मारिया के सिद्धांतों की अवधारणा को नहीं समझते थे, और मारिया ने सार्वजनिक रूप से स्वयं के पक्ष में कभी चर्चा भी नहीं की। उनकी बातों को कुछ लोग गंभीरता से लेते थे। वे अक्सर कहती थी कि वे अपना पक्ष सुनाने और बचाव करने नहीं, परंतु यीशु मसीह के बारे में सुनाने और लोगों को प्रभु की और अगुवाई करने के लिए बुलाई गई है। विरोध के चलते मारिया ने अजय सामर्थ्य का परिचय दिया। जब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी, वे उस नगर से जाने से मना कर देती थी जब तक कि उसका काम समाप्त न हो जाए। वे कभी भी अनजाने संकटों से भयभीत नहीं होती थी, क्योंकि वे जानती थी कि प्रभु उनकी ओर से लड़ेगा। अनेक अवसर पर उपद्रवी लोग उनकी भाषाओं को बिगाड़ने की मंशा से लेकर घुस जाते थे, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए पैसे मिलते थे। एक बार एक व्यक्ति ठान कर आया कि वह सभा में उपद्रव करेगा। वह मंच से 10 फीट की दूरी पर था और उसके मुंह से शाप और अश्लीलता धारा प्रवाह निकल रहे थे। तभी अचानक उनकी जीभ ने काम करना बंद कर दिया और मानो किसी अदृश्य अनजानी शक्ति ने उसे गले से जकड़ लिया। पवित्र आत्मा के संपूर्ण प्रभाव में सुरक्षित मारिया ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान भी नहीं दिया। बाद में जब 2 प्रमुख समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने उससे उसका अनुभव पूछा, कांपते हुए उस व्यक्ति ने केवल इतना कहा, जाओ और खुद पता कर लो। सेवकाई के दौरान मारिया को 4 बार गिरफ्तार किया गया, परंतु 4 में से 3 बार मामला अदालत तक नहीं पहुंचा। केवल न्यू इंग्लैंड ही एक ऐसी जगह थी जहां मामला अदालत तक पहुंचा। उसे गिरफ्तार करके अदालत में पहुंचाया गया। फ्रेमिंघम मैसाचुसेट की अदालत में उस पर आरोप था कि वे बिना अनुमति प्राप्त किए बिना लाइसेंस चंगाई चिकित्सा का काम कर रही थी और सम्मोहन तथा अर्ध चैतन्य दर्शनों का प्रयोग कर रही थी। अदालत की सुनवाई में मसीह के लिए बोलने वालों का नजारा अद्भुत था। अनेक लोगों ने मारिया के पक्ष में बयान दिए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत साक्ष्यां फिर से सुनाई और उन्हें प्रेरितों के काम पुस्तक में वर्णित वृत्तांतों से जोड़ा। बेतेल बाइबल स्कूल के संचालक और महान लेखक E.W. कैनियन भी गवाही देने वालों में से एक थे। बाद में कैनियन ने एक बड़ी चंगाई और शिक्षा की सेवकाई की। वे प्रतिभा के धनी लेखक थे। उनकी लिखी पुस्तकें समस्त विश्व में बाइबल स्कूल में पढ़ाई जाती है। विभिन्न संस्कृतियों के लिए मारिया के मन में प्यार था और इस कारण जातीय आधार पर उसने सताव को सहा। उसे अफ्रीकी, अमेरिकी और स्थानीय अमेरिकी नस्लों की संस्कृतियों से उतना ही प्रेम था जितना श्वेत लोगों से था। उसने कई बार अश्वेत कलीसियाओं में प्रचार किया। उसने प्रचारकों की सहायता की और उनकी आत्मिक जागृतियों में योगदान दिया। एक बार वे रेड इंडियन बहुल क्षेत्र में भी गई। अपने खर्चे पर हफ्तों सभाएं चलाई। उसने घर पर सभी वर्गों का स्वागत होता था, चाहे अमीर हो या गरीब। सिस्टर मारिया उन सभी को एक समान प्रेम करती थी। उनका मानना था कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पापियों को परमेश्वर के वचन के प्रचार, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा चेतावनी दी जाए। यह समझने की बात है कि लॉस एंजल्स की सभाओं को लेकर सिस्टर मारिया की मिश्रित प्रतिक्रियाएं थी। उन्हें प्रमुख प्रचारक बताया गया था और अमेरिका के विभिन्न भागों से हजारों लोग उनकी सभाओं में आए, किंतु राजनीतिक कुचक्र के चलते पुरुष प्रचारकों ने प्रमुख स्थान ले लिया। सिस्टर मारिया को केवल सुबह की सभाएं दी गई, परंतु पुरुष प्रचारक दोपहर और शाम की सभाएं लेते थे, जहां वे एक तत्ववाद या जीसस ओनली की शिक्षा देते थे। इन पर दबाव डाला
गया कि वे सुबह की अपनी सभाएं जल्दी समाप्त करें ताकि दोपहर के प्रचारक अपनी सभा प्रारंभ कर सकें। इन सब बातों के बावजूद सैकड़ों लोगों ने चमत्कारी रूप से चंगाई प्राप्त की। ऐसा बताया गया कि जब उनका निर्धारित समय समाप्त होने पर आता, सिस्टर मारिया अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा देती और जैसे ही वह तंबू से जाने लगती, कितने बीमार चंगे हो जाते। एक जवान लड़का स्मरण करके बताता है, उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कारण हम सब में बिजली दौड़ गई। विकलांग और अक्षम व्यक्तियों बिस्तरों से उठकर चलने लगते, बहरे सुनने और अंधे देखने, आर्थराइट की बीमारी तुरंत चली जाती, ट्यूमर नष्ट हो जाता, ड्रॉपसी के लक्षण दूर हो जाते। संक्षेप में, सिस्टर मारिया की सभाओं में जितने भी प्रकार की बीमारियां और रोग लाए जाते थे, वे सब यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते और पवित्र आत्मा की अग्नि से भस्म हो जाते और सब धर्म सिद्धांतों पर मतभेद के बावजूद हो रहा था। टेबरनेकल से जुड़ी एक अविश्वसनीय कहानी एक रोमानिया के व्यक्ति की है। उनकी बेटी क्षय रोग से पीड़ित थी और 2 पेंटिकॉस्टल महिलाएं प्रार्थना करते हुए उनके घर गई थी। प्रार्थना के पश्चात यह जानकर कि उसकी बेटी को चंगाई मिल गई है, वे किसी पेंटिकॉस्टल चर्च की खोज में थे और उन्हें टेबरनेकल का पता चला। प्रथम आराधना के दौरान एक स्त्री जिसने कैंसर से आश्चर्यजनक चंगाई प्राप्त की थी, उठी और लगभग 28 मिनट तक अन्य भाषा में संदेश देने लगी। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्यों सिस्टर मारिया ने उसे बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है, जबकि वह काफी लंबा समय ले रही थी। परंतु 1 सप्ताह बाद उनके प्रश्न के उत्तर मिल गए कि वह महिला रोमानिया की भाषा में बोल रही थी, जिसे उसने कभी सुना या सीखा ही नहीं था। रोमानिया के उस परिवार ने वहां बैठकर अपनी ही भाषा में परमेश्वर से संदेश सुना। वे पूर्णतः अभिभूत हो गए। केवल पिता को अंग्रेजी भाषा आती थी। ऐसा सुना गया है कि मारिया टेबरनेकल के सदस्य ऐसे अनुभवों की आशा करना सीख गए थे, जैसा कि अधिकांश श्रोता सभाओं के अंत में परमेश्वर की स्तुति गाना सीख गए थे। टेबरनेकल से जुड़ी एक और कहानी एक नवयुवक की चंगाई से जुड़ी है। उसे क्षय रोग था और बंद मुट्ठी के आकार का ट्यूमर हो गया था। जब उसकी माँ उसे लेकर मारिया के पास पहुंची, उसने कहा, इस ट्यूमर को आत्मा की तलवार से काट दो। यह सुनकर सिस्टर मारिया ने अपनी बाइबल उठाई और उस लड़के की गर्दन पर थपक दी और वह तुरंत चंगा हो गया। उन दिनों में बहुत से महान प्रचारकों ने टेबरनेकल जाकर देखा। अद्यापि लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है कि इतिहास के जाने माने ब्रिटिश सुसमाचार प्रचारक स्मिथ कभी उनसे मिलने आए थे, परंतु बहुत से लोग महसूस करते हैं कि वे मारिया की सेवकाई के चेलों में से एक थे। यह विश्वास किया जाता है कि स्मिथ ने अपने अनेक आदर्श मूल्य सिस्टर मारिया से प्राप्त किए थे। 1925 में मारिया की मृत्यु के पश्चात स्मिथ ने सभाएं भी ले ली थी। दोस्तों, आप में से कुछ के मन में इस कहानी को सुनने के बाद डर उत्पन्न हो सकता है, परंतु यह स्मरण रखें और जानें कि परमेश्वर कलीसिया में अलौकिक बातों का पुनर्गठन कर रहा है। परमेश्वर ने आप में से कुछ को आपकी कलीसियाओं में बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था, परंतु आपने प्रार्थना नहीं की। शायद आप चंगाई को लेकर परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, या फिर आप सैया में पड़े हैं, या परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य स्वतंत्र रहे। वह शैतान के कामों को नाश करने आया था, ना कि उसे सहन करने या उसके साथ समझौता करने और उसके साथ जीवन जीने। आज कलीसिया को आवश्यकता है कि वह नाश करने वाले शैतान का सामना करना और लोगों में जीवन लाना सीख ले। हमें से अधिकांश लोग आज आरामदायक धर्म सिद्धांत के खोल में रहना पसंद करते हैं, या परखो या चुनो। धर्म विज्ञान अपनाना चाहते थे। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके वचन की संपूर्णता, सत्यता
या शिक्षा का प्रचार और प्रदर्शन किया जाए। इसी कारण यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करें और पवित्र आत्मा के विषय में भी जो उन्होंने देखा, प्रेरितों के समान सिस्टर मारिया परमेश्वर की संपूर्ण शिक्षा के प्रति समर्पित और सच्ची रही और अपने जीवन भर सताव और दबावों के बावजूद, और हमें भी यही करना चाहिए, उन्होंने मशाल हमारे हाथों में थमाई और हमें भी विश्वास योग्यता से उसे लेकर आगे बढ़ना है। 1924 की गर्मियां मारिया के लिए कठिन थी। 80 वर्ष की उम्र में उसका स्वास्थ्य गिर रहा था। वह गैस्ट्राइटिस और ट्रॉप्सी नामक बीमारियों का शिकार हो चुकी थी और उसने एक हृदय विदारक खबर सुनी। उसकी एकमात्र जीवित बची बेटी लिजी, उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी, एक सड़क कार दुर्घटना में मारी गई। अब मारिया का अपना पूरा परिवार प्रभु के घर जा चुका था और यद्यपि उसका स्वास्थ्य गिर रहा था, वह इतनी हिम्मत बटोर सकी कि मंच पर खड़े होकर उन्हें अंतिम विदाई दे सके। जब उसने संदेश दिया, उसने लोगों से कहा कि परमेश्वर में विश्वास रखें और कब्र की ओर नहीं परंतु स्वर्ग की ओर देखें। उसी वर्ष के दौरान सिस्टर मारिया इतनी निर्बल हो चुकी थी कि वे चल नहीं पाती थी, परंतु इस कारण वे प्रचार करने से रुकी नहीं। यदि वे चल नहीं पाती थी तो उन्होंने 2 लोगों को नियुक्त कर रखा था कि उन्हें ले जाकर मंच के पीछे और मंच पर रखें। आखिरकार टैबरनेकल को मारिया के लिए लकड़ी की बड़ी बड़ी कुर्सियां उपहार में मिली। बाद में जब वे बहुत ही जर्जर हो चुकी थी, कुछ हट्टे खट्टे पुरुष उन्हें कुर्सी में बैठाकर घर लाते और वापस ले जाकर घर में छोड़ते थे। जिस क्षण उनके पांव मंच को छूते, परमेश्वर की आत्मा उन्हें बल प्रदान करती और वे मंच पर चलने फिरने लगती और परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ से होकर प्रचार और सेवकाई का काम करती। सैकड़ों लोगों ने देखा कि वे कितनी निर्बल दिखती थी, किंतु अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनती जाती थी। सभा के अंत में लोग उन्हें वापस कुर्सी पर बैठाते और उनके घर तक छोड़कर आते। सिस्टर मारिया अपने विश्वास के बल पर चली, जबकि दूसरे लोग हार मान चुके थे। याद कीजिए कि अब सिस्टर मारिया 80 वर्ष के ऊपर हो चुकी थी। उन दिनों हवाई जहाज और विलासिता के साधन नहीं थे, वातानुकूल की व्यवस्था नहीं थी और ना आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में बग्गी और रेलगाड़ियों से आया जाया करती थी। कितनी बार धन की कमी के कारण तंबू में सोना पड़ता था या फिर ठहरने के स्थान नहीं मिलता था, परंतु इन बातों से मारिया का काम नहीं रुका। उनकी मृत्यु के 3 सप्ताह पहले मारिया ने अपने दर्शन में प्रभु से पाया कि अब कुछ दिनों के बाद उसे संसार से जाना होगा ताकि वह प्रभु में अपना प्रतिफल प्राप्त करे। इन्हीं दिनों में एक महिला उनके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। सिस्टर मारिया ने उसे उत्तर दिया, मैं बहुत जल्द वहां जाने पर हूँ जहाँ फूल सदैव खिले रहते हैं। या बहुत बार उनके घर पर उनसे मिलने वालों को वे संदेश सुनाती थी। मारिया ना जाने कितने हजारों लोगों को अमेरिका में यीशु के छुटकारा देने वाले संदेश के साथ संपर्क करा चुकी थी। उसके विषय में ये शब्द लिखे गए हैं, परमेश्वर और प्रभु यीशु को महिमा मिले। उनको बुलाहट देने, सामर्थ्य से अभिषेक देने, संभालने और हमारे लिए इज़राइल में माँ के समान बनने के लिए परमेश्वर का वही प्रेम जो उन पर छाया करता था आज हमारे लिए है। आमीन। पृथ्वी पर आज फिर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। इस कारण परमेश्वर के वचन के द्वारा और अनुग्रह के अनुभव से परमेश्वर की उस विरासत को संभाल कर बढ़ाए और प्रार्थना तथा आज्ञाकारिता के द्वारा हमें भीतर से बाहर लाए। परमेश्वर पर विश्वास करें कि आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार संपन्न करेंगे। निश्चय करें कि इस काल में आप परमेश्वर के उपयोग में आएंगे और परमेश्वर ने जो परिपूर्णता आपके लिए रखी है उसकी ओर आगे बढ़ें। कठिनाइयों और विफलताओं को अवसर ना दें, वे आपको निराशा और वापस ना कर सकें। सामर्थ की आत्मा को मांगिए और अपने जीवन चक्र को संपूर्ण विजय के साथ पूरा करें। सिस्टर मारिया के इन शब्दों को आत्मसात कर लें।
जंग खाने की अपेक्षा यीशु मसीह के लिए नष्ट हो जाना बेहतर है। जब तक आपका काम समाप्त ना हो जाए, रुकना नहीं। संसार अपने प्रश्नों के हल आप में खोज रहा है। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।